नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के लिए हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का 51 राउंड इनकाउंटर सीरीज चालू किए थे, जिसमें जो है 51 प्रैक्टिस सेट आपके हिंदी के हैं, 51 प्रैक्टिस सेट मैथ के हैं, ऐसे 51 रीजनिंग के और 51 जो है सामान्य अध्ययन के हैं। तो संविधान एवं सामान्य अध्ययन से हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे। ये आपका 12वां प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले 11 न देखे हो तो जाकर जरूर देखिएगा, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। साथ ही साथ अन्य कई सारे जो है राइटर की बुक जो है यहाँ पर कवर हो रहा है, तो उसको भी आप लोग कवर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन दिया गया है, 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? तो यह जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एकवर्थ समिति ने। ठीक है ना, विलियम एकवर्थ समिति ने जो है यह सुझाव रखा था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? किस जगह से लिया गया है? तो यह जो है आपके फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया, यानी फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWT यानी सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं? यानी पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां जो है में कौन सी नदियां शामिल हैं? तो पश्चिमी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है सिंधु, चिनाब और झेलम है। ठीक है ना, सिंधु, चिनाब और झेलम है, जो पंचनद जिसको बोलते हैं वहां पर की बात यहाँ पे हो रही है। तो सिंधु, चिनाब, झेलम जो है यह पश्चिमी नदियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बूझे चूने से गुजारा जाता है? तो इसमें जो है क्लोरीन गैस को गुजारा जाता है। बी ऑप्शन होगा कि इसको क्लोरीन गैस को गुजारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस पदार्थों में उष्मा स्थानांतरण यानी उष्मा का जो हस्तांतरण जो है किस प्रक्रिया को रूप में जाना जाता है, यानी इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है चालन विधि से होता है। ठीक है ना, किससे? चालन विधि से। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हार्टेनटायस, ध्यान रखिएगा, हार्टेनटायस जाति किस देश के नागरिकों को के लिए कहा जाता है? तो यह जो है हार्टेनटायस जाति होती है, यह आपके दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। डी ऑप्शन सही है। कहां पर? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम यानी जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो अधिनियम जो है मुख्य रूप से आपके पेपर में पूछे जाएंगे, आपके जो है सामान्य अध्ययन में भी पूछे जाएंगे और मूल विधि में भी कई सारे अधिनियम पूछे जाएंगे। तो जो है जितने भी अधिनियम हो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यह जो है 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, 1974 में। अगला प्रश्न, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि होती है? त्रिज्या अस्थि शरीर के किस भाग में होती है पूछा गया, 8वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, यह जो है कलाई में पाई जाती है। ऑप्शन ए कलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां प्रश्न दिया गया है, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है सूत्र कणिका को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से जो किसको? सूत्र कणिका को कहा जाता है। आते हैं अगले पेज पर। जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। 10वां प्रश्न दिया गया है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी खाड़ी अलग करती है? यानी भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है पाक जल डमरू मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी, ध्यान दीजिए किसका? माओरी कहते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, ऑस्ट्रेलिया के जो है मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य 12वां यह प्रश्न है।
जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, यह है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित यानी एसटी की बात यहाँ पर, माफ कीजिए एससी की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, 47 सीटें हैं। ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति, देखिए अनुसूचित जाति नहीं जनजातियां हैं यानी एसटी, तो यहाँ पर जो है 47 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? थॉमस रो से। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, जहांगीर का संबंध है थॉमस रो से। डी ऑप्शन सही है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन सही है, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा अधिवेशन? जवाब हो जाएगा यह था आपका लखनऊ अधिवेशन। ठीक है ना, 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं किसके द्वारा कराए जाते हैं, यह पूछा गया है आपसे। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? कौन सी रचना है? जवाब है यह जो है कदम कदम बढ़ाए जा। ऑप्शन यहां से क्या डी से हो जाएगा, कदम कदम बढ़ाए जाए रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित नहीं है। बाकी जो है एकला चलो रे है, अमार सोनार बंगला है, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, और चित जेथा भय शून्य भी इन्हीं की ही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है? संघ सूची का कौन सा हिस्सा है, 19वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेल सेवा जो है संघ सूची का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही होगा। आप लोग तीनों अनुसूचियों को अच्छे से देख लीजिएगा, राज्य संघ और समवर्ती सूची, तीनों को देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट विषय भी इनके देख लीजिएगा, तो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निर्गम के लिए विनिमय प्रदान करता है? 20वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा करता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहां से डी सही होगा, फेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बियर तथा बुल शब्द जो है यह जो है किस क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है शेयर मार्केट में प्रयोग किया जाता है। किसमें? शेयर मार्केट में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम की जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थायी निकाय कौन सी है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है नगर पालिका है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये प्रथम राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो ये थे आपके सर होमोसर्जी फिरोज शाह मोदी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई थी। ए ऑप्शन सही होगा, 1993। अगला प्रश्न, सिरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? सिरिमा शास्त्री समझौते पर, तो यह हस्ताक्षर जो है आपके
1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है? किस भाग की यहाँ पर बात हो रही है? तो यह जो है भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा, भाग 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तीसरी अनुसूची जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। तीसरी अनुसूची जो है शपथ या अभिकथनों के प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच यूरोपीय संघ के 13 सदस्यों को एक साथ लाता है? कौन सा फोरम है, यानी कौन सा जो है संघ है या कौन सा संगठन है की बात हो रही है? तो यह हो जाता है आपका द थ्री सीज इनिशिएटिव। ठीक है, यानी 3SI से संबंधित है। 3SI, यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट माई स्टाइल, इसके रचनाकार कौन है? यह पुस्तक किसके द्वारा रची गई है? क्रिकेट माई स्टाइल। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है कपिल देव की है। ए ऑप्शन सही होगा, किसकी? कपिल देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से दिया गया है। दिया गया कंप्यूटर तकनीकी की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? 5वीं पीढ़ी तो यह जो है आपके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, यानी ULSI पे एस जो है संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, किसान दिवस, और एक दिवस निश्चित रूप से आपके पेपर में आएगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसान दिवस जो है आपके 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, 23 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की कौन सी इकाई पुलिस और नागरिकों के बीच एक पुल बनाने और महिलाओं के मुद्दे के संबंध में पुलिस में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए बनाई गई है? यानी महिलाओं किससे संबंधित यह है जो है विभाग है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है महिला सम्मान प्रकोष्ठ है। ठीक है ना, ये से जो है क्या, महिला सम्मान प्रकोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने के लिए संविधान अधिनियम 2016 द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह था आपका 60 दिन। ठीक है ना, कितने दिन था? 60 दिन यह समय सीमा निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न, प्रत्येक पुलिस आयुक्त में पुलिस को कानूनी मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक या अधिक कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति करना किसकी जिम्मेदारी है? तो यह जिम्मेदारी की अगर हम बात करते हैं, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन जो है राज्य सरकार के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है VS नायपाल, बी है RK नारायण, सी है आपके VR कृष्ण अय्यर और डी है अमीश त्रिपाठी। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है VR कृष्ण अय्यर के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? 36वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए जो है उन्हें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, HIV के संक्रमित होने से बचने को क्यों महत्वपूर्ण है? HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों आवश्यक है, पूछा गया है।
इसके जवाब के लिए अगले पेज पर आते हैं। इसलिए बचना जरूरी है क्योंकि एचआईवी का कोई उपचार ही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, क्योंकि इसका कोई उपचार नहीं है। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच कितने वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था? उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, 3 वर्ष के लिए हस्ताक्षर हुआ था। सी ऑप्शन सही है, 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। वे इस पद पर किस क्रम की महिला मुख्यमंत्री, यानी इससे पहले जो है कितनी भी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में हो चुकी हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है चौथे नंबर की मुख्यमंत्री हैं महिला के रूप में। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हिम्मत शाह का निधन हो गया। उन्हें निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हिम्मत शाह। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह जो है कालिदास सम्मान से भी सम्मानित है। मध्य प्रदेश का पुरस्कार है कालिदास सम्मान, ध्यान रखिएगा। और साहित्य कला परिषद पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इसलिए जो है आपका ऑप्शन डी सही यहां पर हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।